जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में जानेंगे बैसाख माह में पड़ने वाली एकादशी मोहिनी एकादशी के बारे में। किस तरह से इसकी कथा है, साथ ही पूजा विधि, कौन से उपाय विशेष रूप से इस दिन निरोगी काया और साथ ही जीवन की किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हों उसके निवारण के लिए विशेष रूप से कौन से उपाय करने चाहिए जो बेहद फल देने वाले होंगे, और साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण पूजा विधि के साथ साथ कौन से एकादशी के नियम, कथा इत्यादि की जानकारी इस वीडियो में लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मोहिनी एकादशी बैसाख एकादशी को आती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। भगवान पुरुषोत्तम की प्रतिमा को शुद्ध जल से स्नान कराकर स्वच्छ सुंदर अच्छे वस्त्र पहनाएं, फिर आसन में बिठाकर उनको पीले रंग की वस्तुएं भोग लगाएं, वे धूप दीप आदि दिखाकर उनका पूजन करें। आरती के बाद प्रसाद बांटें। फिर द्वादशी के दिन एकादशी को व्रत करके उसके दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार उनको दान दक्षिणा देकर विदा करें। इस दिन श्री हरि विष्णु के नामों का जाप करना, भगवान के कीर्तन करना और रात्रि को भगवान की मूर्ति के चरणों में ही शयन करने का नियम है। जो भी इस व्रत को करता है हर एक पाप से मुक्ति मिलती है तथा अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन गुरु पत्नी के साथ आपको उनको भोग लगाना चाहिए। उनको भोजन इत्यादि में बुलाना समस्त पापों को नाश करने वाला होता है। अब जान लेते हैं कब है एकादशी। यह 2021 में मोहिनी एकादशी का व्रत दिन शनिवार 22 मई के दिन पड़ने जा रहा है। हम भक्तजनों के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है। जो जन व्रत भी ना कर पाए, श्री हरि विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं इसके व्रत की कथा क्या है। एक बार बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात अन्य एकादशियाँ के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताया है, पर आप कृपा करके बैसाख एकादशी का जो व्रत आता है उसकी कथा भी मुझे बताइए, वह किस प्रकार है। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा कहना चाहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को कही थी। राजन, आप कृपा करके इसे ध्यान से सुने। एक बार की बात है कि श्री रामचंद्र जी बोले कि गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश हो जाए और साथ ही दुखों का भी अंत हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत सारे दुख झेले हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण आदि भी ले लिया जाए तो मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोकहित में यह प्रश्न बहुत अच्छा है। बैसाख माह में जो एकादशी आती है वह मोहिनी एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य समस्त पापों और दुखों के मोहजाल से छूट जाता है। मैं उसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में विद्युमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ एक धन धान्य संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने अपने नगर में अनेक भोजनालय, भोजन प्याऊ, नगर धर्मशाला इत्यादि बनाए थे। सड़कों पर विशेष रूप से वृक्ष लगाए थे। उसके 5 पुत्र थे। साथ ही इसमें से जो 5वां पुत्र था वह दुष्ट महापापी बुद्धि से उसका नाश हो रखा था तथा पितरों आदि को वह नहीं मानता था। वह वैश्या दुराचारी मनुष्यों की संगत में रहकर जुआ इत्यादि खेलता था। साथ ही मदिरा और मांस का सेवन करता था। इसके प्रकार वह अनेक कुकर्मों से अपने पिता के धन को नष्ट कर रहा था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने कपड़े वह गन्ने बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब वह
सब कुछ नष्ट हो गया तो दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह बेहद प्यासा अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख लिया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया, मगर दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया। राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में अत्यंत दुख उसको झेलने पड़े। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन में बहुत सारे पशु पक्षी को मारकर खाने लगा और साथ ही एक दिन भूख प्यास से वह जब उसे भोजन नहीं मिला तो वह बेहद व्यथित होकर खाने की तलाश में घूमता हुआ कौटिल्य आश्रम में पहुंचा। उस समय बैसाख माह था। कृष्ण और साथी ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के कुछ छींटे उस पर पड़ने से कुछ उस पर सद्बुद्धि आ गई। वह कौटिल्य मुनि के हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनिवर, मैंने जीवन में बहुत सारे पाप कर लिए हैं। इन पापों से मुक्ति के लिए कोई उपाय बताइए जिससे कि वह मेरे जो पाप हैं उनका नाश हो। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत अत्यधिक मैंने दुख पा लिया है। तब मुनिवर बोले, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की यह आज है जो मोहिनी एकादशी व्रत, उसका व्रत करो। इसके जो सत्कर्म हैं इसके प्रताप से आपने जो पहले पूर्व जन्म के पाप इत्यादि किए हैं, इस जन्म में भी जो पाप किए हैं उनका नाश हो जाएगा। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार पूजन करने लगा। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके पाप सब नष्ट हो गए। वह अंत में गरुड़ में बैठकर विष्णु लोक पहुंच गया। इस व्रत से मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को पढ़ने से, जो कथा है सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। विशेष रूप से यह व्रत इसलिए माना जाता है, कहा जाता है, पापियों के नाश के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने इस दिन मोहिनी अवतार का रूप लिया था, इसलिए यह व्रत होता है। साथ ही इस दिन श्री हरि विष्णु के नामों का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का जो मैंने बताया किस तरह से आपको इस दिन उपाय करना चाहिए, उसमें से ही यह बता रही हूँ। श्री हरि विष्णु के दिन भर नामों का जाप करना, उनके नाम का पूजन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। इसके साथ ही एक विशेष उपाय बताना चाहूँगी, जो कि रोग, आपके कोई दुख कष्ट हो, संतान संबंधी समस्याएं हो, धन संबंधी समस्याएं हैं, उसके लिए यह निवारक है। सच्चे मन से इसको कीजिएगा। व्रत ना भी कर पाएँ तो भी इसे जरूर कीजिएगा। आप विधि विधान से श्री हरि विष्णु का पूजन कीजिए। उसके पश्चात श्री हरि विष्णु की प्रिय तुलसी, जो कि इस दिन विशेष रूप से उनको भोग में जरूर उनको चढ़ाइए। इसके साथ ही दुखों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करें। इस पावन दिन पर तुलसी की माला से इस मंत्र का 108 आप एक माला फेर सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से श्री हरि विष्णु को पीले रंग की चीज़ें अर्पित करें और उसके साथ ही एकादशी का व्रत करने के उपरांत आप ब्राह्मण पत्नी संग, जैसे गुरु पत्नी कहा जाता है, उनको दोनों को वस्त्र अपनी इच्छा अनुसार, जो भी आप हमेशा से एकादशी के व्रत में ब्राह्मण को घर पर बुलाकर उनको भोजन इत्यादि खिलाकर ही व्रत को खोला जाता है। परंतु मोहिनी एकादशी के दिन जोड़े सहित, ब्राह्मण पत्नी सहित, गुरु पत्नी सहित भोजन कराना, वस्त्र इत्यादि दान करना समस्त कष्टों का निवारण करने वाला होता है। भले ही आपकी संतान संबंधी समस्या हो या आपके जीवन में कुछ भी समस्या आ रही हो, उसका निवारण करने वाला है। इस वीडियो में हमने कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ ली, जैसे कि एकादशी के व्रत में चावल खाना निषेध माना जाता है। और साथ ही यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि विष्णु की आप पर कृपा हो, इसी आशा के साथ जय माता दी। राधे राधे।